मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्यूसडे है और सुबह सुबह मैं शूट कर रही हूँ। तो आज कल बारिश तो कभी भी हो जाती है, तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, धीमी 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 सी हो रही है। सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है। अब फिर इन्होंने फिर सियाला को स्कूल जाना है, तो सियाला की ड्रेस प्रेस हो चुकी है। अब ये अपने ऑफिस की ड्रेस प्रेस कर रहे थे, प्रेस करके रखेंगे और फिर तभी रेडी होंगे। और यहाँ मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, तो चाय पत्ती चीनी बहुत कम था, तो मैं कहीं और भर देती हूँ। थोड़ा आधा तो भरती ही हूँ, तभी अच्छा सही रहता है। तो दोनों को फिल कर दूँ, फिर उसे दूध में भी डालना था कि चलो ये सब कर लिया जाए। पहले उठो तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम निपट जाते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी सब्ज़ी रोटी बनाओ। ये उसकी लंच भी तैयार करनी थी सियाला के लिए, फिर खा के भी कुछ जाएगी दूध वगैरह। ऐसे तो कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाती है, बस नॉर्मली दूध बनाना या फिर कभी हुआ तो रोटी भुजिया आधा खाएगी, अगर दूध नहीं पिएगी तो। ऐसे तो बस यहाँ मैं ऐसे बारिश के दिन में चीनी के शीशे में भी जैसे जार में चिपकने लगते हैं, जैसे पानी से मॉइस्चराइज़र जो होते हैं ना, वो होने लगते हैं बारिश के समय में। तो थोड़ा सा साफ़ रखो तो ज़्यादा सही रहता है, इसलिए मैं धुल दी थी तो थोड़ा सा खाली हो गया था। सियाला स्कूल के लिए रेडी हो गई, ब्रश और सुबह सुबह नहा भी लेती है। गर्मी का दिन भी है, नहा लो तो नींद भी टूटती है, फ्रेशनेस भी आ जाती है। तो यार ये रेडी हो गई, फिर भी फ्रेशनेस नहीं लग रही थी उसे। ऐसे भी बच्चों को सुबह सुबह थोड़ा सा लगता है आलस। अब उसके जाने के बाद फिर मैं जब फटाफट जल्दी से नहा के, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बन चुका था लंच वगैरह, नहा के रेडी हो जाऊँ ताकि श्री के लिए फ्री रहूँ मैं। ऐसे मंगलवार को ना हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ मैं। फिर उसके हनुमान चालीसा पढ़ने से दिन भी अच्छा जाता है। और मैं मेरी काम सुबह सुबह हो गई थी, और फिर मैं चाय नाश्ता वगैरह लेके बैठी थी। ये बगल में बैठे थे, पर इन्होंने कहा अरे मुझे मत लो फिर मैं कही कि चलो कोई बात नहीं। तो बस चाय हो रहा था, और श्री अभी उठी नहीं थी, पता नहीं आज लेट हो गया था, 9 तो बज ही गए थे, फिर भी उठी नहीं थी। इसलिए मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी कर ले काम, लेकिन फिर भी नहीं उठी। शायद लेट से सोई या थकान ज़्यादा हो इस वजह से, लेकिन उठेगी, उठते के साथ बदमाशी शुरू हो जाएगी उसकी। तो और मैं खाली पेट तो चाय पीती नहीं हूँ, तो इसलिए दूध वाली चाय नहीं पीती। सुबह नींबू की चाय पी लेते हैं हम लोग, और फिर दूध वाली ब्रेकफास्ट के बाद ही पीते हैं हम। अब श्री देखो उठ गई है, उठने के बाद ही से उठने के बाद देखो कैसे करती है। चश्मा पहनी है, चश्मा को रात को फ्रॉक पहन के ही सो गई थी, खोला ही नहीं। इसने कहा कि नहीं मुझे फ़्रॉक अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर ये ना फ्रॉक पहन के ही सो गई थी। और फिर ये चश्मा मिला और उसके खेलने लगी। सो के उठी तो थोड़ी रो रही थी, इसलिए मैं उसमें नहीं बनाई। रो रही थी, फिर वो करे उसको मना के फिर तब जाके ये फ्रेश हुई तो खेलने लगी। मैं इसे फिर भी नहलाई, और नहलाने के बाद फिर जब ड्रेस पहनाई तो फिर वो कही कि जीन्स पहनो जीन्स पहनो, तो इसलिए पॉकेट में हाथ डाल के वो नाच रही थी। बच्चों को आप ऐसे पहनाओगे ना, कोई कपड़े पहनना ही नहीं चाहेंगे, तो कुछ कुछ बोलना पड़ता है। ये देखो इसमें पॉकेट है दीदी की तरह, इसमें तुम हाथ डालना, तो इसलिए वो हाथ डाल के खेल रही थी। और मेरा मशीन लगा हुआ था, तो मेरा मशीन मतलब कपड़े धुल चुके थे, मुझे कपड़े फैलाने थे, तो थोड़ी देर बाद फैलाऊँगी जब तक इसको खाना खिला दूँ, क्योंकि नहाने के बाद भूख तो बच्चों को लग जाती है। तो इसको मैं यहाँ खाना खिलाने लगी थी तो कहीं नो थोड़े से गेम खेलने लगी। फिर उसे मोबाइल चाहिए होगा, इसलिए मैं मोबाइल से देख के ही खाती है, या टैबलेट देख के ही खाती है। तो यहाँ में थोड़े से कपड़े थे, तो मैं कही कि लाओ फ़ोल्ड कर दूँ। जब श्री को नहलाई कपड़े पहनाई तो देखा कि थोड़े बहुत कपड़े थे, तो फिर मैंने उसे रख दिया। और फिर मैं थोड़े से सोफ़ा कवर हटा के, थोड़ा सा धूल डस्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा झाड़ दो। फिर उसके आने के पैर के नीचे नीचे झाड़ू बस लग जाए,
तो ऊपर ऊपर से थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है तो वो कर देती हूँ। ये सब तो नहाने के बाद भी हो जाते हैं, तो ये ऊपर ऊपर के काम ना मैं नहाने के बाद आराम से करती रहती हूँ, बीच बीच में बच्चों को बैठा के, जैसे कि ये बीच बीच में खेलने के लिए दे देती हूँ और फिर अपने काम थोड़े बहुत ऊपर ऊपर के करती रहती हूँ। एक सोफ़ा पे बैठी है, दूसरे वाली को मैं झाड़ रही थी। तो ऐसे बच्चे भी बोर नहीं होते, या चाहे आपके भी काम धीरे धीरे निपटते जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे सुबह सारा काम तो नहीं हो सकता है, बस वो काम कर लो ज़रूरी जो आप बच्चों को रहते हुए नहीं कर सकते, जैसे नहाना हुआ या फिर खाना, मतलब प्रॉपर जो किचन में 1 घंटे खाना बनाने का काम होता है ना, वो सब नहीं हो पाता है। फिर जब मैं दूसरे कवर को हटा के झाड़ रही थी, तो ये फिर इधर पिल्लो ला के, जो पिल्लो विथ इसको बुक है वो पढ़ने लगी, और मैं उधर साफ़ सफाई थोड़ा सा धूल डस्ट करने लगी। तब तक हस्बैंड जा चुके थे, फिर इस वजह से फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह बाहर फैलाई, तो मैं बाहर कैमरा लेने ही गई और मैं यहाँ पे दाल चढ़ाने लगी थी। सब्ज़ी तो बनी हुई थी, तो लेकिन बच्चों को तो रेगुलर बेस पे मैं दाल, यार डेली दाल बनाना ही होता है, बच्चों को प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत होती है, इस वजह से अभी दोनों छोटे हैं तो दोनों को ज़रूरत है दाल की। और दाल के बाद फिर मैं चावल उसी में चढ़ा दूँगी जब तक से आई स्कूल से। फिर देखो आ गई, और श्री आज उठी थी उसे लाने के लिए, तो वो नीचे जाती है कि मैं खुद लेके आऊँगी दीदी को। और सियाला की बैग, ये स्केटिंग वाली बैग एक लेके जाती है और एक स्कूल बैग। तब ये ट्यूसडे और थर्सडे को इसकी स्केटिंग क्लास होती है, तो इसलिए ये ड्रेस होती है, और फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे को दूसरी ड्रेस होती है। और यहाँ ये आने के बाद इसकी तो मस्ती हो जाती है, बस दोनों थोड़ी देर खेलेंगे, फिर दोनों को खाना खिलाऊंगी, थोड़ा सा पैर हाथ धुलेगी, अभी रेस्ट कर रही है। तो जितना भी बस में भी आओ ना, तब भी पसीना वगैरह तो रहता ही है, तो पैर हाथ धुल के फिर दोनों को खाना दे दी और फिर दोनों सिंह चैन बैठ के देखने लगे। श्री को खाना खिला चुकी थी मैं, लेकिन फिर भी दीदी को देख के थोड़ा सा चावल ले लेती है, सूखा चावल ही खाती है, तो घी नमक डाल देती हूँ और फिर सूखा चावल खाती रहती है। यार ये सिंह चैन देखने में लगे हैं, क्या पसंद आता है पता नहीं। फिर इन लोग को, इसको भी डालना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है बीच बीच में सियाला को भी, नहीं तो टीवी में ही लगी रह जाती है। अब ये खाने के बाद कह रही है मुझे सुला दो, मुझे सुला दो, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग यहीं पे बंद कर देती हूँ, और फिर मैंने ऐसे चला दिया था। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।